हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। रोग विशेष के लिए हम करते हैं तो अलग अलग जो जड़ी बूटियां होती हैं रोगानुसार उन जड़ी बूटियों से करते हैं, या तैयार हवन सामग्री जैसे आस्था पूजा हवन सामग्री, दिव्य हवन सामग्री आदि। कुछ नॉर्मल हवन त्रिदोष समन के लिए, आरोग्य की प्राप्ति के लिए विशेष जड़ी बूटियां होती है, उन जड़ी बूटियों से भी हम हवन कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मात्रा में हमें जड़ी बूटियां चाहिए, थोड़ी सी मात्रा में हमें गाय का घी चाहिए और थोड़ी सी समिधा लकड़ी चाहिए। तीन चीजें हमारे पास हैं तो हम स्वयं अपने हाथों से 7 से 10 मिनट के अंदर हवन कर सकते हैं। और इसके मंत्र भी बड़े सरल होते हैं, आसान होते हैं। ऐसा कठिन मंत्र नहीं होते हैं, सरल होते हैं, आसान होते हैं। और ये जो आपको लिफलेट दिया है ना, 2 प्रकार के अलग अलग, एक तो किट के अंदर भी आया है और एक दूसरा यहाँ पर भी और छपा करके दिया है। ये दोनों ही लिफलेट के अंदर उस यज्ञ की महिमा की करने पर क्या क्या होता है, क्या क्या लाभ होता है, उसकी साइंटिफिक वैल्यू क्या होती है, वो भी उसमें बताया है। और एक में खाली विधि भी बताया हुआ है। तो उस विधि से हम स्वयं अपने हाथों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यज्ञ करेंगे और यज्ञ के उपरांत हम प्रार्थना करते हुए इस यज्ञ को करने पर क्या क्या होता है, कैसे लाभ होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे भी। तो अब आइए सभी लोग सीधे बैठ करके अब हम यज्ञ का, हवन का, अग्निहोत्र का प्रारंभ करेंगे। जो मूल विधि है जिसमें देव यज्ञ की मुख्य आहुतियां हैं, उन आहुतियों से हम करेंगे। तो जिन्होंने दीपक तैयार कर लिया है, जब हम पहली 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करेंगे उसी दौरान वो दीपक को भी प्रदीप्त कर लेंगे और हवन कुंड के बीच में भी जो हमने कपूर रखा हुआ है उसको भी प्रदीप्त करेंगे। और जैसे ही प्रदीप्त किया, प्रदीप्त करने के तुरंत बाद 2 समिधा आदि, 3 उसके ऊपर और इससे अतिरिक्त जो 3 है उसको उसके ऊपर, जो अन्य समिधा है उन सारी समिधाओं को गैप के साथ एक साथ मिली जुली भी नहीं रखेंगे और बहुत खुली खुली भी नहीं रखेंगे। समिधा का चयन सुव्यवस्थित करेंगे कि अग्नि उसमें लगे और अच्छे से वो अग्नि प्रदीप्त हो जाए। इस प्रकार से हम विशेष रूप से विधि पूर्वक करेंगे। तो अब आइए सभी लोग सीधे बैठ करके अब हम अग्नि प्रदीप्त करते हुए अब सारी समिधाओं को लगा दीजिए। समिधाओं को लगा दिया सबने, सारी समिधाओं को व्यवस्थित रूप से लगा दिया। अब वो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त होती रहेगी। अब आइए सभी लोग ब्रह्मांजलि में दोनों हाथों को रखिए। ब्रह्मांजलि में दोनों हाथ रख करके सीधे बैठ करके लंबा गहरा श्वास भरते हुए 3 बार ओंकार का उद्घोष करेंगे। तीन बार ओंकार का उद्घोष करने के बाद
अब आपके पास जो जल का पात्र रखा है उसमें से अपने राइट हैंड दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लीजिए। जल पात्र से राइट हैंड दाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लेंगे। मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का हम पान करेंगे, आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार 1 चम्मच जल लीजिए। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार 1 चम्मच जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। अब हाथ को धो लेंगे। जो छोटी सी प्लेट है उसके अंदर अवशिष्ट जल को डाल दीजिए। जो छोटी सी प्लेट है उसके अंदर पानी को डाल दिया, हाथ को धो लीजिए। अब लेफ्ट हैंड बाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लीजिए। लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ की अंजलि में 1 चम्मच जल लीजिए। और राइट हैंड दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक इंद्रिय का स्पर्श करते हुए हम उस इंद्रिय की पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति के प्रभु से प्रार्थना करते हुए अंग स्पर्श करेंगे। ओम वाङ्मास्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। अब हम वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर जल सिंचन करेंगे। ध्यान देंगे हवन कुंड के अंदर, दीपक के अंदर, घी के पात्र में या सामग्री की प्लेट में एक भी बूंद पानी गिरने नहीं देना है। अपने राइट हैंड की अंजलि में थोड़ा सा जल लीजिए और हवन कुंड के पूर्व दिशा में नीचे की साइड में हम जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यास्व। दूसरी बार जल लेंगे। वेदी के पश्चिम दिशा में आपके और हवन कुंड के बीच में ओम अनुमतेनुमन्यास्व। और तीसरी बार जल लेंगे। वेदी के उत्तर दिशा, आपका जो लेफ्ट हैंड है उस साइड के हवन कुंड में अपनी ओर से सामने की ओर धारा बनाते हुए ओम सरस्वत्यनुमन्यास्व। अब चौथी बार जल लेंगे और हवन कुंड के चारों दिशाओं में पूर्व दिशा से प्रारंभ करके चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपो केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। हवन कुंड के चारों दिशाओं में जल प्रोक्षण करने के बाद अब हाथ को पोंछ लीजिए। आपको पास नेपकिन होगा या उसमें टिश्यू पेपर भी दिए गए हैं। हाथ को पोंछ करके अब हम 4 गाय के घी की विशेष आहुतियां प्रदान करेंगे। गाय के घी को अपने पास में ले लीजिए यजमान। और जो शुरू आपको पकड़ने के लिए बताया था ना, जिसे पेन पकड़ते ऐसे पकड़ करके प्रथम उंगली को ऐसे सीधा कर देते हैं। अब 4 गाय के घी की आहुति देंगे। हवन कुंड के बीच में प्रदीप समिधाओं में पहले उत्तर दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर एक आहुति, दक्षिण दिशा में प्रदीप समिधा के ऊपर दूसरी आहुति, पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए और 2 हवन कुंड के बीच में ऐसे 4 गाय के घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा।
इदमिंद्राय इदन्न मम। 4 आहुति घी की देने के उपरांत अब जो आपके पास प्लेट में जड़ी बूटियां, एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और बाकी सभी लोग जो आपके पास जड़ी बूटियां हैं अपने राइट हैंड, दाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से थोड़ी सी मात्रा में जड़ी बूटियां लेंगे और ऐसे सीधे हाथ से ऐसे आहुति देंगे। ऐसे उल्टे हाथ से ऐसे आहुति नहीं देंगे, ऐसे सीधे हाथ से हम हर स्वाहा के साथ आहुति देंगे। मंत्र के पहले ओम बोलते हैं, तब सामग्री जड़ी बूटी और गाय का घी श्रू के अंदर लेंगे और स्वाहा के साथ हम आहुति देंगे। और सभी लोग मेरे साथ साथ स्वाहा उच्चे स्वर के साथ बोलते हुए आहुति देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुससेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम सब लोग मेरे साथ साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णाग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णाग्वं स्वाहा। ओम सर्वं
वै पूर्णग्वं स्वाहा। अब सब सामान को छोड़ दीजिए, अपने हाथ को पोंछ लीजिए। अब अग्नि के अंदर किसी भी चीज की आहुति नहीं देंगे, चाहे समिधा हो, घी हो, सामग्री हो, सब चीजों को छोड़ दीजिए। अब हाथ जोड़ करके सीधे बैठिए, हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके पूरे श्रद्धा भाव से युक्त होकर के प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखियान कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओम। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव भक्ति से युक्त होकर के जब हम एक अनुष्ठान की भांति वेद मंत्रों का पाठ करते हुए जब हम यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां प्रदान करते हैं, तो इससे विभिन्न प्रकार के लाभों को हम विशेष रूप से सिद्ध करते हैं। देखिए, हमने अभी जो अग्नि के अंदर आहुतियां दी, हमारे वेदों में, उपनिषदों में, दर्शनों में, प्राचीन शास्त्रों में अग्निर्वै देवानाम मुखम कहा। जो यह यज्ञाग्नि होती है वो सारे देवी देवताओं का मुख होता है, और इस यज्ञाग्नि के अंदर मंत्रोच्चारण पूर्वक जो भी हम आहुतियां प्रदान करते हैं वो सारे देवी देवताओं को पहुंच जाती है, और इससे सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं, संतुष्ट होते हैं और हमें आशीष देते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता से लेकर के वेद पर्यंत सभी शास्त्रों में यज्ञ को इष्ट काम दुख कहा, सर्व काम दुख कहा, सत्याह संतु यजमानस्य काम कहा, कि जो यजमान हवन यजन करने के बाद अग्नि में आहुतियां देकर के देवी शक्तियों को तृप्त करने के बाद इस यज्ञाग्नि के सामने अपनी जो भी प्रार्थना करता है उनकी वो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सत्याह संतु यजमानस्य काम, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और उसके साथ साथ हम जो ये यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, इससे हमारा पूरा जीवन पुण्यशाली बनता है, पुण्यों से भरता है। ये प्रकृति का पोषण संवर्धन होता है, ये प्रकृति संतुलित होती है।
हम जब अग्नि के अंदर अलग अलग द्रव्यों की आहुतियां देते हैं तो यह द्रव्य नष्ट नहीं होते हैं, रूपांतरित होते हैं। क्या होते हैं? रूपांतरित। सामान्य रूप से हम नष्ट शब्द का अर्थ क्या लेते हैं? नाश हो जाना, माने उसका सर्वथा अभाव हो जाना। कोई भी द्रव्य का सर्वथा अभाव नहीं होता है, रूपांतरित होता है। जैसे हमारे पास एक पात्र के अंदर पानी है, इस पात्र को 100 डिग्री पर गर्म करेंगे तो ये पानी क्या हो जाएगा? वाष्प बन जाएगा। हम ये तो नहीं कह पाएंगे ना कि ये पानी नष्ट हो गया। हम पहले इसको तौल सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन एक बार 100 डिग्री पर गर्म करने के बाद वो वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो गया। अब ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि वो नष्ट हो गया। क्या हुआ? रूपांतरित हुआ। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है और कहा आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। प्राणेष्टि हवन सामग्री जो विशेष करके अष्टवर्ग की औषधियों से निर्मित, जिसमें विधारिकन, मैदा, शतावर, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वराहिकन, बला, सफेद मूसली, पौंच बीज, अश्वगंधा, गिलोय, ज्योतिष्मती, अपामार्ग, गुड़वज, पुष्करमूल, पुस्ते खद्दूर आदि विशेष औषधियों से निर्मित इस प्राणेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर उत्पन्न धूम्र के अंदर असराल्डिहाइड, सिनेमैल्डिहाइड, प्रोलिन जैसे विशेष कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स, फाइटोकेमिकल्स प्राप्त होते हैं, जो विशेष करके ऑटो इम्यून डिजीज, वंशानुगत रोग एवं मल्टीपल डिजीज में लाभप्रद होती है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।